स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको तो जेई मेंस के लिए फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जिन चैप्टर्स को पढ़ के आप एक अच्छा स्कोर, क्वालिफाइंग स्कोर कर सकते हैं, जिससे आपको एनआईटी मिल सके, वो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। इन फिजिक्स के चैप्टर्स को अगर आप पढ़ते हैं तो आप एक अच्छा क्वालिफाइंग स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता ही होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रिसिटी से आसान चैप्टर कोई भी नहीं है। तो सबसे आसान चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इससे अच्छा खासा स्कोर आप एक दो क्वेश्चन तक तो आ ही जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। फिर उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स। अब मॉडर्न फिजिक्स जो है, इसमें हमारा एटम है, न्यूक्लियाई है और डुअल नेचर। तो ये पार्ट आता है मॉडर्न फिजिक्स में। तो इससे भी 3 क्वेश्चन तक आने की पॉसिबिलिटी रहती है। 3 क्वेश्चन तक मॉडर्न फिजिक्स से आ जाता है। तो ये हो गया दूसरा। इसके बाद आता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट, मतलब स्कोर, अच्छा स्कोर की तरफ आप बढ़ेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, पूरी फिजिक्स नहीं, हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहे हैं। तो इसमें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म भी है, आसान चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आते सभी से हैं एक आध क्वेश्चन। ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स और रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, लॉजिक गेट से भी एक क्वेश्चन आएगा ही, बहुत आसान है लॉजिक गेट। वैसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी आसान है। काइनेमेटिक्स एनालिसिस से कोई एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन कोई जरूरी भी नहीं है, हर बार आएगा ही। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ चैप्टर्स लिए हैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वैसे तो पूरी फिजिक्स से ही पूछा जाता है, लेकिन कुछ इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिनसे आप जेईई मेंस में क्वालिफाइंग स्कोर कर सके, वो मैंने बताए हैं। क्योंकि पूरी फिजिक्स पढ़ के बच्चे पढ़ते रहते हैं पूरी फिजिक्स, लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, इसकी वजह से वो किसी भी चैप्टर में कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। यानी यदि अगर आप पूरा अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, और उनमें आप अच्छे से तैयारी करके भी जेईई मेंस में क्वालिफाइंग स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, देखिए, इतनी जानकारी बहुत है, पर्याप्त है। और अधिक जानकारी के लिए हम फिर आगे मिलेंगे।